सुंदरकांड की महिमा, साधना, नियम और दिव्य अनुभव। नरेंद्र महाराज जी के अनुभवों के अनुसार सुंदरकांड केवल एक पाठ नहीं बल्कि भगवान श्री राम और संकट मोचन हनुमान जी से जुड़ने की अत्यंत प्रभावशाली साधना है। बहुत से लोग सुंदरकांड का पाठ करते हैं लेकिन पूर्ण नियम और विधि का ज्ञान न होने के कारण वे उसके दिव्य प्रताप को पूर्ण रूप से अनुभव नहीं कर पाते। उनके अनुसार सुंदरकांड पाठ प्रारंभ करने से पहले शुद्ध भाव और नियम का पालन अत्यंत आवश्यक है। सबसे पहले घी के तेल का दीपक प्रज्वलित करें, तांबे के पात्र में जल रखें जिसमें तुलसी दल डाले जाए तथा गुड़ चना का प्रसाद अर्पित करें। इसके बाद भगवान गणेश, शिव पार्वती, माता सीता और प्रभु श्री राम का स्मरण करते हुए राम रक्षा स्तोत्र का पाठ भगवान राम के विग्रह के समक्ष करना चाहिए। फिर हनुमान जी के विग्रह के सामने बैठकर उनका आह्वान करें। अतुलित बल धामम हेम शैलाभ देहम धनु जवन कृषाणु ज्ञानी नाम ग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम अधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वातजातम नमामि। तत्पश्चात मंगलाचरण। शांतम शाश्वतम प्रमेयमनघम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्य मनीषम वेदांत वेद्यम विभुम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्यम हरिम वंदेहम करुणाकरम रघुवरम भूपाल चूड़ामणिम का पाठ कर अपनी मनोकामना के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। इसके बाद दाहिने हाथ में तुलसी पत्र लेकर सुंदरकांड पाठ प्रारंभ करें। महत्वपूर्ण बात यह है कि वास्तविक सुंदरकांड पाठ किष्किंधा कांड के 29वें दोहे से प्रारंभ होकर सुंदरकांड के 60वें दोहे पर पूर्ण माना जाता है। पाठ के दौरान कुछ विशेष नियमों का पालन अत्यंत आवश्यक माना गया है। पाठ पूर्ण होने से पहले आसन नहीं छोड़ना चाहिए। बीच में बातचीत या फोन का उपयोग नहीं करना चाहिए। पूर्ण एकाग्रता और श्रद्धा बनाए रखनी चाहिए। पाठ पूर्ण होने के बाद हनुमान चालीसा, रामायण जी की आरती तथा हनुमान जी की आरती करनी चाहिए। अंत में तांबे के पात्र का जल और प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। नरेंद्र महाराज जी का अनुभव है कि जो व्यक्ति श्रद्धा, नियम और पूर्ण विश्वास के साथ इस विधि से सुंदरकांड का पाठ करता है उस पर संकट मोचन हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। जीवन की बाधाएं दूर होने लगती हैं, रुके हुए कार्य बनने लगते हैं और मन को अद्भुत शांति एवं ऊर्जा का अनुभव होता है।